बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जितनी भी अपडेट होती हैं या जो भी आगे टेस्ट हो सकते हैं, हम आपको डेली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। पीपीएससी जो भी अपडेट करता है हम आपको अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहे होते हैं। तो जनाब, तमाम स्टूडेंट इस बात को मद्देनजर रखें कि हमारा जो है पीपीएससी के ऊपर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक तजर्बा है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले जनाब, हम आपको जो है हमारे इस चैनल पे आप खुशामदीद कहते हैं और वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनाब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखें जनाब, एक मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने अपने डीएम से शेयर की कि असिस्टेंट लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो सीट थी, 36 सीट थी असिस्टेंट की, और उनके नंबर आए 46.75 और मेरिट बनाए जनाब 74.75। अब देखें, जिन बंदों के नंबर आ रहे हैं 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, या 65 तक आ रहे हैं जिन बंदों के, लेकिन जिनके नंबर 30 से भी कम आ रहे हैं, इसका मतलब वो तो पढ़ते ही नहीं है ना। लेकिन ये जो लोग हैं, ये इनका मतलब है इन्होंने अपने मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं, लेकिन उनका इतनी ज़्यादा ग्रिप ना होने की वजह से जनाब वो जो है मार खा रहे हैं। अब हमने इसका हल निकाला है कि भाई आपके, क्योंकि आगे आपको पता है जो भी नौकरियां आएंगी उस नौकरियों के अंदर जनाब ना तो आपके एकेडमिक मार्क काउंट होने हैं और ना ही आपके जो है एकेडमिक मार्क का कोई चक्कर रह गया। अब आपके रिटर्न मार्क्स हैं और आपके इंटरव्यू मार्क। अब 36 सीट्स के ऊपर मेरिट जा रहा है 74 के ऊपर। सीटें आपको पता है चार आ जाती हैं, पांच आ जाती हैं, 10 आ जाती हैं, इतनी ज्यादा सीटें तो आती नहीं है। लिहाजा हमने मेरिट बनाना है। जो बंदा पीपीएससी के टेस्ट में 75 से ऊपर जा रहा है वो अपनी नौकरी को उस इस साल के अंदर अंदर ले सकता है, लेकिन जिसके नंबर 60 से कम आ रहे हैं उसके लिए मसला है। तो लिहाजा जनाब, इस मसले का हल मैंने बहुत अच्छी तरह निकाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है कि मेरा सीएसएस पीएमएस का जीके फेल हो गया, मेरा फलां पास नहीं हो सका। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को दिलासा देने के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन जनाब, मैंने इसका एक ज़बरदस्त हल निकाला है और आप तमाम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है और आपने खुद ही ये मैसेज पे बताना है कि मैंने ये जो काम स्टार्ट किया है, ये जो मैंने आपका मसला हल किया है, इसमें फ़ीस का कोई इतना बड़ा दारो मदार नहीं है। जितनी मेहनत है उस मेहनत का आप 25% भी आपने पे नहीं करना। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। देखें, हमारे पास जो इम्तियाज शहद की एक किताब है जनाब, वन लाइनर, इकरा इम्तियाज की 47th एडिशन में आ चुका है। वन लाइनर ये किताब है और इसके अंदर टोटल जनाब जो पेजेस है ना, पेज नंबर 1 से लेकर 1320 पेजेस हैं, यानी पेज नंबर 300 पेज है। तो इनको दो पे डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन बनते हैं जनाब 610, सॉरी 660, 660 पेजेस हैं। और एक पेज पे दो नंबर आ रहे होते हैं, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 660 पेजेस हैं। 660 पेजेस का हमने टेस्ट लेना है, क्योंकि जिन लोगों ने मॉडल पेपर नहीं किए हुए या कर रखे हैं, अच्छी बात है, नहीं किए हुए कोई बात नहीं, मॉडल पेपर छोड़ दें। अब आप आ जाएं इसके ऊपर। करना क्या है जनाब, इस प्लानर के मुताबिक हमने ये जितनी भी पंजाब में एकेडमी है, इकरा इम्तियाज, डॉक्टर इकरा इम्तियाज की जो किताब है उसकी मुकम्मल किताब का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस टेस्ट के अंदर आपको पहले पीडीएफ शेयर की जाएंगी, यानी पेज नंबर 1 से 20 तक ये 10 पेज बनेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। 24 घंटे होंगे इसको तैयार करने के लिए और इसका जब टेस्ट का लिंक आएगा वो 100 एमसीक्यू का होगा और उसके लिए भी आपको 24 घंटे ही मिलेंगे। और इसके अंदर मैंने एक बात देखी है कि एमसीक्यू पता है कितने बनते हैं? एमसीक्यू बनते हैं तकरीबन 800 से लेकर 850 तक, बस, मतलब ज्यादा भी नहीं है। अब एक बंदा जनाब सुबह के टाइम 200 एमसीक्यू पढ़ ले, दोपहर के टाइम 200 एमसीक्यू पढ़ ले, शाम के टाइम पढ़ ले, थोड़ी देर बाद के टाइम मिले, यानी ये वक्त वक्त पे आराम से पढ़ सकता है। 10 पेजेस हैं, सुबह के टाइम आप 3 पढ़ लें, दोपहर को फिर 3 पढ़ लें, शाम को 3 पढ़ लें और उसके बाद एक रह जाएगा, एक को भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बंदा हमारे मेथड के मुताबिक अपनी तैयारी नहीं कर सकता ना, उसको पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये वन लाइनर के अंदर जनाब, एक फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, लेक्स, लेक्स की पूरी डिटेल है,
जैसे रिवर है, रिवर की पूरी डिटेल है। जैसे जनाब वो कहते हैं ना कि फलां सिटी इज जो है बैंक ऑफ रिवर, जैसे लंदन इज स्टूडेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स, तो वहां पे पूरी लिस्ट दी होगी। तो आपने उस 10 पेजेस के अंदर प्रॉपर पढ़ना होगा। जब बंदा एक बार पढ़ लेता है ना, पेपर के अंदर आपके दिमाग के अंदर वो क्लिक करता है कि मैंने ये एमसीक्यू पढ़ा हुआ है। और इन केस कि आप अगर उसको पढ़ते ही नहीं है, तो फिर आपको जनाब वाला पता ही नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, अच्छा जी, देखें कितने टेस्ट हमने लेने, टेस्ट हमने लेने 1 से लेकर 66 तक। और कब से स्टार्ट होना है, स्टार्ट होना है 2 फरवरी से लेकर जनाब 9 अप्रैल तक। 2 महीने और कितने दिन बनते हैं, 8 दिन। 2 महीने और 8 दिन जो बनते हैं जनाब, कितनी फीस रखी है मैंने, 3000। अब आप बताएं, 40 रुपए एक दिन का बनता है। ठीक है, हालांकि उमूमन हम टेस्ट की फीस रख लेते हैं 100 पर डे के हिसाब से, लेकिन 40 में क्यों कम रखी है फीस, इसलिए कम रखी है कि हर बंदा ज्वाइन कर सके। और इसके अंदर आपने रियायत नहीं मांगनी, क्योंकि हमने बाहर से मार्केट से टेस्ट बनवाने हैं, प्रूफ रीड करनी है, आपको पीडीएफ भेजनी है। जो बंदा किताब लेना चाहता है वो किताब ले ले जनाब, जो बंदा किताब नहीं लेना चाहता वो किताब ना ले। हम तो पीडीएफ भेजेंगे भेजेंगे आपको, साफ सुथरी पीडीएफ होगी, टेक लगे होंगे, हाईलाइट किए होंगे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा उसको हम जो है, मतलब इम्पोर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यू होगा उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, ताकि आप जनाब उसको ज्यादा से ज्यादा उसको जोर दें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक हो गया जनाब, कोई मुश्किल नहीं है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग ऐड हो चुके हैं, और हमने सिर्फ 50 बंदा ऐड करना है, क्योंकि एक थोड़े बंदों के ऊपर ज्यादा मेहनत करके अपना रिजल्ट बेहतर बनाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब कि इसके अलावा आगे चलते हैं पीपीएससी के बारे में। पीपीएससी ने जनाब आज रिटर्न रिजल्ट आउट किए, 2 रिजल्ट पीपीएससी ने दिए हैं। कल सैटरडे संडे है, पीपीएससी के अक्सर रिजल्ट सैटरडे संडे को भी आ रहे होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ई&एम और टेक्निकल इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, अगला जो वीक है ना, अगले वीक जो मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से लेकर जनाब जुम्मे तक, तहसीलदार का रिजल्ट तो कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, एडी एलडीए, इसके अलावा जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, म्यूनसिपल ऑफिसर का ये भी रिजल्ट आने के इम्कान है, लेकिन तहसीलदार का मुझे लगता है कंफर्म आ जाए। अब आपके सामने यहाँ पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जनाब शो नहीं हो रही कोई भी ऐड। इंशाल्लाह एतवार वाले दिन पीपीएससी का ऐड आने का पूरा इम्कान है, और उसमें ऐसी जॉब जरूर होंगी, चाहे वो तादाद में कम हो, लेकिन अप्लाई सारे बंदे कर सकेंगे। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे सीटें कम होती हैं पीपीएससी एक ही सेंटर रख देता है, लाहौर। उसके लिए भी तमाम लोगों ने अप्लाई करना है, और रिटर्न जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है कि हमारा घर जो है डीजी खां है, रहीम यार खां है, मुल्तान है, भावलपुर, जहाँ भी है। आप जाते हैं पेपर दे के वापस आते हैं, आपके 15,000 चिट। तो लिहाजा लोग 15,000 खर्च करने की बजाय पेपर छोड़ना पसंद कर देते हैं, भाई सीटें कम है, हमारा तो चांस वैसे नहीं होना, और बस खत्म। तो लिहाजा पीपीएससी को चाहिए कि जब रीजनल सेंटर बने हुए हैं तो पीपीएससी वहां पे अपना, जो एक बंदा 600 रुपए लगाता है तो वो इसी चीज का लगाता है ना, कि पीपीएससी के जो एक्सपेंस है वो पूरे हो सके। खैर, तो ये जनाब जो है एड इंशाल्लाह ताला संडे को आने का पूरा इम्कान है। इसके अलावा ये जो पिछली एडवर्टाइजमेंट आई थी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसमें जनाब जो नई रिक्वेजिशन के ऊपर से 63 बंदों को उन्होंने रिकमेंड किया है, उसमें से भी तकरीबन 7 8 या 9 10 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया। अब जितनी सीटें बच गई हैं तकरीबन 70 प्लस में फिर भी बच रही हैं, तो 70 प्लस में ये सीट रिक्वेजिशन जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीपीएससी को भेज चुका है या भेजने वाला है, या लाइट माइट भी पॉसिबल चली गई है। और इस डिपार्टमेंट को ये सीटें जल्दी फिल चाहिए। लिहाजा आपको पता है हमारे इस जो स्टूडेंट रिकमेंड हुए हैं, कम से कम 15 स्टूडेंट थे जो हमारे रिकमेंड हुए, और इससे पहले 3 4 लोग और पहले भी काम कर रहे थे। तो मालूमात हमें जो है पता चल जाता है कि जनाब रिक्वेजिशन जो है चली गई है, नहीं गई, या कितनी सीटें कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जनाब याद रखें कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये जो जॉब्स हैं 10 फरवरी तक आ जाएंगी। इनका सिलेबस यही रहेगा, क्वालिफिकेशन यही रहेगी, और इनका जो एज का क्राइटेरिया वो भी यही रहेगा। अब ये तहसील लेवल तक आ जाएंगी सारी पोस्टें, फिर आपको अपनी तहसील के अंदर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि एक तहसील होती है ना,
उसके अंदर वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको हर गली मोहल्ले हर चीज़ का पता होता है। तो लिहाजा ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट, बड़ी अच्छी पोस्ट, लिहाजा इसकी भर्ती बहुत जल्दी होनी है, तो लिहाजा इसका टेस्ट भी जल्दी होगा। तो लिहाजा इसके लिए हमने जनाब अपने सेशन का ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पे। और इसके अंदर जनाब जो है फ्री सेमिनार हमारा 4 फरवरी को होगा शाम को 6 बजे जूम ऐप के ऊपर। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री सेमिनार इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, जो कि नीचे मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट सेशन ज्वाइन करना तो उसका भी जनाब नीचे क्राइटेरिया मौजूद है। इसके अंदर वही 50% जनरल नॉलेज तैयारी कराई जाएगी, और इसके अंदर जनाब जो है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड लेक्चर दिए जाएंगे, साथ मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट भी होंगे। फाइनेंस के रिकॉर्ड लेक्चर दिए जाएंगे, साथ पीडीएफ नोट्स भी होंगे, और रिकॉर्ड लेक्चर भी साथ। सेल टैक्स एक्ट के सिर्फ 5 लेक्चर होंगे, इसके 10 नंबर का आएगा, फाइनेंस 20 नंबर की आएगी, अकाउंटिंग 20 नंबर की आएगी, और 50 नंबर का जी की आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकाउंटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मास्टर एम कॉम अकाउंटिंग के अंदर है, और एम फिल फाइनेंस, और आपको पता है जनरल नॉलेज के साथ वैसे हमारा ताल्लुक है। तो इंशाल्लाह आप तमाम जो बंदा इस हमारे सेशन को ज्वाइन करेगा, मैं एक बात अभी क्लियर बता रहा हूँ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जिसका टेस्ट पास नहीं होगा, टेस्ट पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस बंदे का इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आएगा उसको पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। क्योंकि हमने जनाब पिछली बार भी जो सेशन स्टार्ट किया था, जितने लोगों ने ज्वाइन किया सारे के सारे पास थे, इसलिए तो वो सारे रिकमेंड हुए हैं 10-15 लोग। ठीक है, तो इसलिए तमाम लोगों ने इसके ऊपर भी फोकस करना है। हमेशा कामयाब वो होता है जो पहले से तैयार बैठा होता है, पहले से अपनी तैयारी मुकम्मल पकड़ के बैठा होता है। पीपीएससी के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो जनाब पीपीएससी ने आज अच्छे खासे दिए हैं। इसमें जनाब जूनियर क्लर्क पंजाब ये जो डीसीएफ मुल्तान है, मोहम्मद काशिफ, माशाल्लाह जी बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आप सेलेक्ट हुए हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेगुलर जॉब पहले दिन से मिल गई है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। पीपीएससी का प्लानर कब अपडेट होगा? प्लानर अपडेट होने का जो चांस है वो सोमवार को है, और प्लानर अपडेट सोमवार को होता है तो पेपर 14 और 15 फरवरी को हो सकता है। और आपको पता है कि 14 फरवरी को लास्ट पेपर है सीएसएस का, तो सीएसएस का लास्ट पेपर, तो जनाब फिर आपको पता है कि सीएसएस के बारे में भी पीपीएससी ने अपनी वाज़ेह हिदायत जो है वो पब्लिश कर दी है, और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि जनाब आपने सेंटर में कैसे पहुंचना है। जो लोग सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गुड लक जनाब तमाम स्टूडेंट के लिए। उन्होंने कहा जी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपेयरिंग अपकमिंग सी 2026, सीएनएससी एक्सपायर, या पासपोर्ट विल नॉट बी एक्सपायर होगा तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा। टाइम टू बी सीटेड 50 मिनट बिफोर स्टार्ट ऑफ द पेपर। अच्छा जी, नो एक्स्ट्रा मटेरियल इंक्लूडिंग स्टेंसिल विल बी अलाउड इन दिस साइड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा होगी ना, आपने उसको नहीं लेकर आना। ठीक है क्या? एफपीएससी की इस बार ऐड आएगा जनाब, जो कि फरवरी के पहले वीक में मुतवक्के है, और इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब आने का इम्कान है। इसमें कुछ लेक्चरार की जॉब भी आ सकती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो लिहाजा ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये जनाब हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की, और इंशाल्लाह ताला हम आपको मजीद अच्छी से अच्छी खबरें देते रहेंगे। नेक्स्ट एक अच्छी खबर के लिए एक अच्छी उम्मीद के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप हमारी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सेशन ज्वाइन करना, नीचे डिटेल दी हुई है, उसको जनाब पढ़ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।